हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग सीखने वाले हैं एट और इन का यूज़। दोनों को टाइम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, इन का यूज़ होगा महीना, साल और मौसम के लिए। देखिए, तीनों का एग्जांपल तीनों पे देख लेते हैं। पहले महीना, मैं जनवरी में आऊँगा, आई विल कम इन जनवरी। मैं 2030 में आऊँगा, आई विल कम इन 2030। मैं गर्मी में आऊँगा, आई विल कम इन समर। यानी कि तीनों में इन लगा। एट का यूज होगा स्पेशल टाइम के लिए। जैसे कि हम लोग बोलेंगे मैं 10 बजे आऊँगा, आई विल कम एट 10 o'clock। तो स्पेशल टाइम के लिए यूज हो गया एट का। और एट दूसरा यूज हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनका यूज सिटी, कंट्री और स्टेट के लिए। जैसे बोलेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। इसी तरह से हम लोग बोलेंगे मैं, अगर सिटी की बात है, राज्य की बात है, स्टेट की बात है, तो दिल्ली एक सिटी भी है और स्टेट भी है। तो अगर स्टेट लेते हैं, मैं आई लिव इन बिहार, आई लिव इन झारखंड, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन महाराष्ट्र। इस तरह से बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखें एट का यूज होगा फ्रेंड्स एरिया। जिसे कोई स्पेशल एरिया बताना हो, जैसे बोलेंगे बस स्टैंड, या ये मैं एक एरिया में रहता हूँ दिल्ली का, एक एरिया ओखला, वहाँ रहता हूँ। तो एरिया या कोई भी एरिया ले लेंगे उस जगह के बारे में। जैसे बोले अगर बोलेंगे मैं ओखला में रहता हूँ, तो यहाँ इन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, स्पेशल जगह है, आई लिव एट ओखला। इस तरह से बनाएंगे। या छोटे जगह के बारे में हो, लोकेशन के बारे में, वहाँ भी एट का यूज़ करेंगे। अगर बोलेंगे मैं हॉस्पिटल में हूँ, आई एम एट हॉस्पिटल। मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। लेकिन याद रखिए, अगर हम उस कमरे में अंदर की बात करेंगे कि मैं इस जगह के अंदर हूँ, तो वहाँ इन लगेगा। अगर बोलेंगे मैं इस स्कूल की इस कक्षा में हूँ, आई, तो वहाँ क्या लगेगा, इन का यूज करेंगे। तो ये था इन और एट में अंतर। और इसी तरह से बताएंगे इन और एट के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा जानकारी था, इससे और आगे इन और एट के बारे में भी टाइम प्रीपोजिशन है, बहुत सारा यूज है, धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।